श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुण रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण शक्ति की ये दूसरी रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने सुधार के साथ में प्रस्तुत की जा रही है। आज हम आपके समक्ष लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग रखेंगे कि कैसे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति लगती है, वह किस प्रकार से मेघनाद की पत्नी सती सुलोचना अपने पति के शव के साथ में सती होती है। उससे पहले आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा भजन प्रस्तुत है। भक्त पुकारे राधा वल्लभ कर दो बेड़ा पार। तुम बिन श्यामा लागे न जिया हमार। तुम बिन श्यामा लागे न जिया हमार। करुणा सागर मथुरा प्रकटे गोदी यशोदाधार। करुणा सागर मथुरा प्रकटे गोदी यशोदाधार। तुम बिन श्यामा लागे न जिया हमार। तुम बिन श्यामा लागे न जिया हमार। माता यशोदा के दरवाजे पर कौन कौन आए हैं भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए? इंद्र वरुण सब देव पधारे गोकुल में तत्काल। इंद्र वरुण सब देव पधारे गोकुल में तत्काल। ब्रह्मा विष्णु अंकर आए, ब्रह्मा विष्णु शंकर आए, करते जय जयकार। बिन श्यामा लागे न जिया हमार। तुम बिन श्यामा लागे न जिया हमार। भक्त पुकारे राधा वल्लभ कर दो बेड़ा पार। तुम बिन श्यामा लागे न जिया हमार। तुम बिन श्यामा लागे न जिया। गोपी ग्वाले गान करत हैं लीलाधर भगवान। गोपी ग्वाले गान करत हैं लीलाधर भगवान। करे प्रार्थना यशोदा माता, करे प्रार्थना यशोदा माता, डमरू की झनकार। तुम बिन श्यामा लागे न जिया हमार। तुम बिन श्यामा लागे न जिया हमार। लाल
कि अपने दरस करा दे धन की ना दरकार। लाल के अपने दरस करा दे धन की ना दरकार। माता बोली भेष तुम्हारे खाक रमाए बिच्छू डारे नाग गले में डार। तुम बिन श्यामा लागे नदिया हमार। तुम बिन श्यामा लागे नदिया हमार। भक्त पुकारे राधा वल्लभ कर दो बेड़ा पार। तुम बिन श्यामा लागे नदिया हमार। तुम बिन श्यामा लागे नदिया हमार। ब्रह्मा विष्णु देवलोक शंकर जी गए कैलाश। ब्रह्मा विष्णु देवलोक गए शंकर जी कैलाश। शरण में आया नवीन तुम्हारी, शरण में आया दीन तुम्हारी, दर्शन दो एक बार। तुम बिन श्यामा लागे नदिया हमार। तुम बिन श्यामा लागे नदिया हमार। तुम बिन श्यामा लागे नदिया हमार। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल। बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ है लंका पति, इसका फल उसको चखना है। भगवान राम अपने वानर साथियों से कहते हैं कि दोस्तों, राम कभी नहीं चाहता था कि हमारा युद्ध हो। हमने अंगद को भी भेजा और कई लोगों को भेजा। लाख चाहा कि हमारा और रावण का युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। चाहे वो घर का युद्ध हो, चाहे वो किसी देश का युद्ध हो, चाहे किसी प्रकार का युद्ध हो। जब युद्ध होता है ना, तो न जाने कितनी माताएं विधवाएं हो जाती हैं, न जाने कितने बच्चे बिन मां के हो जाते हैं, न जाने कितने घर उजड़ जाते हैं। लेकिन हम मजबूर हैं। अगर वैरी नहीं मानता है तो वीरों का कर्तव्य है युद्ध करके उसका सामना करें। इसलिए न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, कर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरो। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। इसलिए मेरे वानर साथियों, अब धर्म के रूप से लड़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। आज्ञा सुन कपिराज ने यूं थप लिए पुकार। 4 ही भागों में किया वानर कटक तैयार। धाये लंका की तरफ कपि सब कह जय राम। चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। घोर घमासान युद्ध शुरू हो गया। इधर से वानरीय सेना जाती है और उधर से राक्षसी सेना आती है कि डप ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे।
बलवानों के घर जन तर जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से एक और हंगादिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरखंड मुष्ट के चलते थे। दोनों सेनाओं में युद्ध प्रारंभ हो गया। या आप लोग ऐसा सोच लें कि धर्म और अधर्म का युद्ध प्रारंभ हो गया, सच्चाई और झूठ का सामना होना प्रारंभ हो गया। कई दिवसों तक घोर युद्ध होता रहा, लेकिन साथियों जीत उसी की होती है जिसमें सच्चाई होती है। सत्यमेव जयते। कई दिन तक जब वानर दल यानी वानर लोग विजयी होते रहे, जीतते रहे, वानरों का यह हाल देखकर क्रोध में असुरपति रावण ललकार करके कहता है अपने वीरों से, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर वीरों, लंबे चौड़े आकारों पर धिक्कार है। एक एक दैत्य 20-20 वानर के बराबर है, लेकिन आज एक एक वानर हजारों दैत्यों का मुकाबला कर रहा है, हजारों को समाप्त कर रहा है। मैं तो यही कहूंगा, क्या राम पसंदो आलसियो, क्यों दूध लजाते हो अपना। आराम पसंदो आलसियो, क्यों दूध लजाते हो अपना, क्यों दूध लजाते हो अपना। लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। तुम वहाँ हो या लंकीश्वर, पौरुष से जीता है। तुम वहाँ जिनसे सुरमंडल इस 10 कंधर ने जीता है। जिसका राजा हो स्वर्गजीत, कैलाश उठाने वाला हो, जिसके अपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में, बनरों से पिटे जमाने में। तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहाने में। लानत है तुम पर और अधिकार है तुम पर। तुम्हारे राजा ने कैलाश पर्वत को उठा लिया हो, स्वर्ग को जीत लिया हो, और उसकी सेना के सैनिक छोटे छोटे बानरों से पिटे। लानत है साथियों। रावण की ललकार ने कुछ काम तो दिखलाया, युद्ध फिर प्रारंभ हो गया, लेकिन युद्ध पाप और पुण्य के बीच में था ना, इसलिए जीत सच्चाई की ही हुई। जब अपनी सेना का यह हाल देखा तो मेरे साथियों, लंका के नाथ की आज्ञा को लेकर उनका सबसे प्यारा पुत्र युद्ध के वास्ते समर भूमि में चल दिया। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। मेघनाद बलवान युद्ध करने के लिए चल दिया। लंका के अंदर सबसे महान शक्ति अगर कोई थी तो मेघनाद की शक्ति थी। ये सेना का संचालक था, युवराज की पदवी इसको प्राप्त थी। इंद्रलोक में जाकर इसने इंद्रजीत की पदवी प्राप्त की थी, जीत करके इंद्र को। और रावण के सब बेटों में ये रावण को सबसे प्यारा बेटा था।
और मेरे मित्रों, एक और खास बात थी, इसकी जो पत्नी थी ना सुलोचना, बहुत बड़ी सती थी। और जब जब भी मेघनाद युद्ध करने के लिए चलता था ना, तो सती कह देती थी, स्वामी जाओ, मैं आपके गले में एक विजयमाल डाल रही हूं, और इस विजयमाल के डालते ही मैं ये दावा कर सकती हूं कि जाओ, आज आपकी जीत अवश्य हो जाएगी। जिस समय सुलोचना ने पति के गले में माला डाली और कहा क्या कि जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पिन्हा करके, मच गया तहलका उसी समय उन सबूतों से सुरमंडल में, सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी, क्या होगा आज रणस्थल में। हे विधिना दया दृष्टि रखना, सचमुच उत्पात दिखाता है, और सतवंती का सतबल लेकर, सतवंती का सतबल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। सभी देवता कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आज सारे वानरों की रक्षा आपके हाथ में है, क्योंकि सती का कहा हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता। सतियों ने जो भी कहा वो सत्य हो गया। एक से एक सतियों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लाजवंती सती का भी नाम आता है। लाजवंती सती जिस वक्त अपने अंधे पति को लिए हुए जा रही है, दुर्वासा ऋषि के ठोकर लग गई। जिस समय मुनिवर के ठोकर लगती है ना, क्रोध में श्राप दे बैठे, निर्दयी पिशाची ये सुन ले, जो कहता हूं सच होवेगा, कि कल सूर्य निकलने से पहले तू अपने प्राण को खोवेगा। निकलते ही कल तेरे प्राण चले जाएंगे। सती ने कहा, स्वामी से अपराध हुआ है, मगर मुनिवर अनजाने में हुआ है, क्षमा कर दें। कहा नहीं, जो हमने कह दिया वो कह दिया। संतों का स्वभाव होता है दया करना, लेकिन आज संत क्रोध दिखा बैठे। सती ने कहा, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि कल सूर्य निकलते ही और हमारे पति के प्राण चले जाएंगे, तो हमारी बात भी सुनिए। मुनिवर, मैं भी पतिव्रत धर्म को लेकर के ये कहती हूँ, मेरी भी अब बात सुनो जो मैं आपसे कहती हूँ। यदि आप वचन के पालक हैं तो वचन मेरा भी सच होगा। यदि सूर्य निकलते पति प्राणों का मेरे सम्मुख ही तो होगा। यदि आप ये कहते हैं कि सूर्य के निकलते ही हमारे पति के प्राण जाएंगे, तो मैं अपने सतीत्व बल पर यह कहती हूं कि जाओ बाबा, कल से सूर्य ही नहीं निकलेगा। कई दिन तक सूर्य देव ना निकले। अंत में सभी देवता लोग आए, समझौता कराया, तब सूर्य निकले और उसके पति के प्राण बचे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। लेकिन मित्रों, मैं सतियों की बात कर रहा हूं।
उन सतियों की नहीं। एक सती अपने आंगन में धान कूट रही थी, तो अचानक उनके पतिदेव आए, कहने लगे कि प्रिय, प्यास बहुत जोरों से लगी हुई है, थोड़ा सा जल हमको ला दो ताकि हम अपनी प्यास बुझा लें। सती ने कहा ठीक है स्वामी, अभी लाई। उसने फौरन ही मूसल को ऊपर फेंका और गई, बाल्टी कुएं से भरती है, गिलास या लोटा मान करके पति को पानी पिलाती है, फिर उन बर्तनों को साफ सुथरा करके रखती है, और तब तक जब आई वहां पर उसके सतीत्व बल पर मूसल ऊपर ही टिका रहा। ये करिश्मा एक पड़ोस की उल्टा देख रही थी। उसने मुंह पिचकाया, है अरे इसमें क्या हुआ, ऐसा हम भी करेंगे। सवेरे गई अपने पति से कहने लगी, सुनो कल हम धान कूटने बैठेंगे तो तुमसे पानी मांगना। जब धान कूटने बैठी उसके पति आए, पानी मांगने लगे। उसने कहा ठहरो, हमारी तरफ देखते रहो, हम दिखाते हैं कि हम कितनी बड़ी सती हैं। और भैया इतना कहकर उसने जैसे मूसल ऊपर फेंका, सोचा लाओ देख लें कि भाई नीचे आया या नहीं आया। और जैसे ही ऊपर देखा, बैठा नाक को जो मूसल, भैया बैठते भुवन फूट गया। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि सतियां जो कुछ भी कहती हैं वो सत्य हो जाता है। आज सभी देवता कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आज हमारी लाज देवताओं की तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि आज मेघनाद अपनी पति सुलोचना का सत्य बल लेकर युद्ध मैदान में जा रहा है। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वायु धारण में, छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निसारण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था, हड्डियां धूल बरसाता था। तक तक कर वीर बानरों पे नानाविध तीर चलाता था। चूर हुई तब डोल उठी वानर सेना, रघुकुल के नाथ दुहाई है या बोल उठी वानर सेना। देखा जब रणभूमि में वानर हैं लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। आज जब अपनी सेना का यह हाल देखा तो अपने जेठे भाई राम जी की आज्ञा लेकर छोटे भैया लखन तैयार हो जाते हैं। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए आज उर्मिला नाथ। आते ही बलबीर ने रण में किया प्रकाश, और एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। जिस समय मेघनाद ने अपने सम्मुख लखन जी को देखा, कहा ओह दूध पीते बच्चे युद्ध करने के लिए आए हो? अरे ये कोई खेल नहीं है जो खिलवाड़ करने आए। यहां धारों और कृपाणों की बाजार है, ये कोई बाली का पीछा नहीं है, ये कोई श्रवण का शिकार नहीं है, ये लोहू लंकेश्वर का तुम्हारे सामने है। अरे जिन दांतों का दूध नहीं सूखा है, आज उनको तोड़ने में मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए यही कहता हूं कि चुपचाप लौट जाओ, वरना तारका बध वाले अजमान का बदला तुमको मिल जाएगा। खर दूषण त्रिशिरा के बध करने का प्रतिघात जो है ना, वो आज पूरा हो जाएगा। लखन लाल कहने लगे कि वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते स्याह। वाह भाई वाह, चोरों की बात का स्याह लोग कभी बुरा नहीं मानते।
जो लोग अपनी तारीफ अपने आप ही करते हैं ना, वो तारीफ अच्छी नहीं लगती। लखनलाल की बात को सुनकर के आज मेघनाथ क्रोध में आ गया। लखनलाल के बैन सुन हुआ इंद्रजीत लाल, और आपस में भिड़ गए दोनों वीर विशाल। धनुआ पर धनुआ खड़क उठे, बाणों पर बाण डोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। रिपुने मेघबाण तब इधर समीर बाण छोड़ा, वह लगा छोड़ने अग्नि बाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। सब भांति युद्ध में इंद्रजीत तब हारा साहसहीन हुआ। उर्मिला नाथ के बाणों से, उर्मिला नाथ के बाणों से तब हारा साहसहीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, ये तो सामान प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। इधर से नीर बाण जाता है तो उधर से अग्नि बाण आता है, इधर से अग्नि बाण जाता है तो उधर से नीर बाण आता है। मेघनाथ यानी इंद्रजीत जब सब प्रकार से साहसहीन हो गया, उर्मिलानाथ यानी लक्ष्मण जी के बाणों से मूर्छित हो गया, तो मन में सोचता, अरे मैं जिस लक्ष्मण को साधारण समझता था, ये लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो अवतारी मालूम पड़ता है। अब केवल एक ही प्रहार उसके पास रह गया था, वो कौन था? शक्तिवान। शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वाही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार कि अब तक मैं खेल खिलाता था, अब तक मैं खेल खिलाता था, मगर अब खा जाने की बारी है। इस शक्तिमान का रूप धार आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। या ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की जो देवलोक से पाई थी, जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता दिन उगते प्राण गंवाता है, ज्यों ही या तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा, यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखनजीत कहलाएगा। अरे अब तक तो हम तुमको खेल खिलाते थे लक्ष्मण,
अब शक्तिवान के रूप में तुम्हारी मृत्यु आ गई है। ये ब्रह्म शक्ति जब मैं ब्रह्मलोक में गया था ना, वहां मुझे प्राप्त हुई थी। जिस समय मैंने इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा हुआ व्यक्ति बेसुध बेहोश होकर के सूर्य निकलते ही अपने प्राण गंवा देता है। इसलिए रघुवंशी समझ जाओ, आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। इंद्रजीत कहलाने वाला अब पृथ्वी के ऊपर कल से लखनजीत कहलाएगा। हंसकर लक्ष्मण ने कहा, इस मद पर धिक्कार, बाण गए मुगदर गई, गई गदा तलवार। अरे जब सारे युद्ध अस्त्र समाप्त हो गए तो तुमने ब्रह्मास्त्र की ठान ली। तुम कितना भी गिर जाओ, लेकिन हम क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मण क्या सम्मान करना। ये कह छाती को आगे कर, सुख से वो महाप्रहार सहा, अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियां धन्य, बोल रण में ब्रह्मण्यता, नमो देव ब्रह्मण। धन्य है संसार की शक्तियां कहती हैं धन्य है। युद्ध के मैदान में भी ब्राह्मण का इतना सम्मान। और इधर समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, हर्षनाद कर आ गया मेघनाद तब पास। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सम्मुख रावण के, अपने पहले रण काया फल पहुंचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात कुछ खेल न इन्हें उठाना था। शेषावतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। मेघनाद सोचता है कि लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को उठाकर अपने पिता दशरथ को पास ले जाकर के दिखाऊं। लेकिन भाइयों, लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति से मूर्छित करना तो आसान था, लेकिन लक्ष्मण की मूर्छित शरीर को उठाकर ले जाना ये कोई आसान बात नहीं थी। मेघनाद ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन पल भर भी हिला ना सका। इतने में ही क्या देखता है, आंधी के वेग के समान रामादल में एक वानर आया और जय श्री राम कहकर अपना मस्तक झुकाया, कंधे पे उठा लिया और भागता हुआ रामादल की तरफ चला गया। सभी जान गए ये और कोई नहीं, वीर हनुमंत लाल हैं। बोलिए हनुमंत लाल की जय। इधर देखिए, जैसे ही राम के छोटे भाई लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को हनुमान जी लाकर रामादल में डालते हैं दोस्तों, सारे वानर मंडल में हाहाकार मच गया। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, वानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के मूर्छित शरीर पर गिर पड़ते हैं। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विदना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपी दल पर बजरा घात हुआ, जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ,
जब सिया नहीं शुभ समय कहा, इनका तो रण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए, अपना रण परमारथ पर था, साहस पर छाया देश लिए। संसार कहेगा बंदरों ने, वन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो बन को भाग दे, सब कुछ खोए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीने पर जो नाम धराए अपना हम, और अच्छा है डूबे सागर में, अच्छा है डूबे सागर में, अस्तित्व मिटाए अपना हम। ऐसे जीने के लिए तो अच्छा है कि मर जाना। लोग यही कहेंगे, बानरों ने ना वन में रघुवंशी को बहका लिया, बंदरे तो वन को भाग गए, रघुवंशी अपना सब कुछ खोआए। जिधर भी देखो हाहाकार मचा हुआ है। कहा विभीषण ने तभी कि रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। विभीषण ने कहा प्रभु, लंका में एक सुखेण नाम का वैद्य है, बड़ा विख्यात है, सारी औषधियों को जानता है, सब कुछ भली प्रकार ठीक कर सकता है। मेरा ज्यादा तो ठीक नहीं होगा क्योंकि जाकर आने में दुविधा है, लेकिन नाथ जो लंका के कुछ गलियों और रास्तों से परिचित हो वही व्यक्ति सुखेण वैद्य को ला सकता है। मैं लाता हूं इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर चले बली हनुमंत, सैया सहित सुखेण को लाए वहीं तुरंत। हनुमान जी गए भाई, चरपैये से मत उठाकर ले आए। रामादल में जिस समय सुखेण जागा तो क्या देखता है कि जागा सुखेण रामादल में, देखा सम्मुख रघुराई है। छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई, मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा महापृथ्वी पर है। जिस समय सुखेण ने भगवान राम को सामने देखा, जागा नींद से, भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि अरे वैद्यराज, जल्दी से कोई उपाय कीजिए, जल्दी से कोई ऐसा आप साधन निकालिए जिससे हमारे भाई के प्राण बच जाएं। सुखेण कहने लगा प्रभु एक बात बताइए, आप तो धर्म के अवतार हैं, मुझे आज एक बात का जवाब दीजिए, समझाइए कि मेरा धर्म क्या है। प्रभु ने कहा क्या मतलब? कि मैं वैद्य दशा नन के घर का, किस तरह है आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं।
अधर्म किया जाए, और हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। हे नाथ एक बात बताइए, मैं वैद्य हूं दशानन के घर का, मेरे बच्चे पलते हैं दशानन के घर से, मेरा सारा काम चलता है रावण के घर से। नाथ अगर मैं अपने मालिक के शत्रु को सही करता हूं तो ये तो मालिक के साथ विश्वासघात होगा। हे नाथ, हे राम, अगर आप आज्ञा देते हैं कि ये अधर्म करो तो मैं अधर्म करने के लिए तैयार हूं। यार सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। मुझसे पूछते हो कि मैं धर्म छोड़ू या न छोड़ू, तो सुन लो सुखेन, मेरा भी जवाब सुन लो, इस राम का भी जवाब सुन लो कि राम धर्म के लिए क्या कहता है कि जिस धर्म हेतु निज राज गया, सिर पितर देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। जिस धर्म के लिए मेरा राज चला गया, जिस धर्म के लिए श्री पिता की मृत्यु हो गई, जिस धर्म के लिए भरत जैसा भाई छूट गया, जिस धर्म को निभाने के लिए सीता का हरण हो गया, उस धर्म सत्य पर सुखेन यदि लक्ष्मण के प्राण जाते हैं तो चले जाने दो, लेकिन धर्म के ऊपर अपने प्राणों को समर्पित कर सकते हैं। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, चली आई, प्राण जाही पर वचन न जाई, प्राण जाही पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन न जाई, प्राण जाही। हमने अपने धर्म के लिए मरना सीखा, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन और संपदा क्या जी जान धर्म पर है। घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, रघुकुल की संपदा ये संतान धर्म पर है। रघुकुल की संपदा ये संतान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। ब्रह्मास्त्र द्वारा भाई मूर्छित हुआ तो क्या है, ब्रह्मास्त्र द्वारा भाई मूर्छित हुआ तो क्या है, उसकी कमान अभी बलवान धर्म पर है।
अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है। भाई सहित स्वयं भी भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। आज जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मुख से सुखेण ऐसे वचन सुनता है ना, चरणों से लिपट गया, धन्य है नाथ। आज मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में आप अवतारी हैं, आप दूसरों के लिए ही संसार में आए हैं। मैं आपको बताता हूं कि उपाय क्या है, किस प्रकार से लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। नाथ, समय बहुत कम है, उपाय बहुत दूर है। बोले नारी देख फिर तुरंत वैद्य कुल रत्न कि गहरी भारी चोट है, अति दूर है प्रयत्न। द्रोणागिरी पर्वत पर एक सज्जीवन नाम की बूटी है जो बहुत जोरों से चमकती है। अगर सवेरा होते ही वो बूटी आ जाए सूर्य निकलने से पहले तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बूटी लाएगा कौन? इतना कम समय, इतना दूरी, ये काम कौन करेगा? ला सकता है दास ये प्रभु पद की है आन, आंखों दे तक्षण वहीं या कहते हनुमान। हनुमान ने कहा नाथ, बूटी हम लाएंगे, हमें आप इजाजत दीजिए, हमको आप आज्ञा दीजिए कि आज्ञा दे दो है, आज्ञा दे दो है रघुराई, हम दबाई लाई राम। हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम, आज्ञा दे दो है रघुराई, हम दबाई लाई राम। हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम, आज्ञा दे दो है, आज्ञा दे दो है रघुराई, हम दबाई लाई राम। जो हम जनतन लक्ष्मण मरी हैं, जो हम जनतन, जो हम जानते कि लक्ष्मण युद्ध भूमि में तुम्हारे प्राण जाएंगे। जो हम जनतन लक्ष्मण मरी हैं, पिता बचन ना मनतन। जो हम जनतन लक्ष्मण मरी हैं, पिता बचन ना मनतन। जो सीता कहीं तुम मर जाती, कबहु न लंका औदन। कहाँ मिले सहोदर, कहाँ मिले सहोदर भाई, हम दबाई लाई राम, आज्ञा दे दो है रघुराई। हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम, आज्ञा दे दो है, आज्ञा दे दो है रघुराई, हम दबाई लाई राम, आज्ञा दे दो है रघुराई। और हनुमान जी से भगवान श्री राम क्या कहते हैं? ऐसा कोई नहीं रामा, ऐसा कोई नहीं रामा, दल में वैधै ले बुलाई। ऐसा नहीं कोई रामा, दल में वैधै ले बुलाई। वैद सुखेणा की मड़िया में रात ही रात पहुंचाई। हनुमत कुंडी देत लगाई, हम दबाई लाई राम, हनुमत कुंडी देत लगाई। तन्मुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम, तन्मुख हम दबाई लाई राम, हम
दबाई लाई राम, तन मुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई। वैद्य सुखेणा, वैद्य सुखेणा नारी देखे, वैद्य सुखेणा नारी देखे, तुरंत देत बताई। सुखेण महाराज बताते हैं, वैद्य सुखेणा नारी देखे, तुरंत देत बताई। रखी सजीवन द्रोणागिरि पर उसको ले मंगाई, रखी सजीवन द्रोणागिरि पर उसको ले मंगाई। तब बची हैं लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। तब तो बची हैं लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम, तन मुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। भगवान श्री राम से जब हनुमान जी इस प्रकार से कहते हैं कि नाथ आप हमको आज्ञा दीजिए, चाहे वो पाताल में हो चाहे आकाश में हो, कहीं भी हो हम वो बूटी लाएंगे। जिस समय प्रभु राम की आज्ञा लेकर के और मित्र चल देते हैं हनुमान जी, बड़े प्रेम से प्रभु राम हनुमान जी को अपने पास में बुलाते हैं। कहते हैं हनुमान आज एक एहसान मुझ पर और कर दो। देखो अगर प्रातः काल होते ही बूटी ना आई ना तो भाई के प्राण नहीं बचेंगे। श्री राम कह रहे हैं कहीं वक्त टल न जाए, श्री राम कह रहे हैं कहीं वक्त टल न जाए। जाए सूरज के पहले पहले, सूरज के पहले पहले कहीं दम निकल न जाए। सूरज के पहले पहले कहीं दम निकल न जाए। श्री राम कह रहे हैं, श्री राम कह रहे हैं कहीं वक्त टल न जाए। जाओ तो प्यारे हनुमत, जाओ तो जल्दी जाओ। जाओ तो प्यारे हनुमत, जाओ तो जल्दी जाओ। बस देर अब न करना, बस देर अब न करना, भाई न मरिए जाए। वक्त टल न जाए। आज हनुमंत लाल भगवान श्री राम को प्रणाम करके सजीवन बूटी को लेने के लिए चल दिए। कल्पना भी देर कर जाती है, लेकिन आज मारुति नंदन हनुमंत लाल जी देर नहीं कर रहे। रास्ते में हनुमान जी को एक ख्याल आ गया। सूर्यदेव की तरफ ध्यान देकर कहने लगे, सुनिए सूर्यदेव, ये तो आप जानते हैं कि आज सूर्य वंश के ऊपर संकट आ गया है। लंका के नीच राहु द्वारा आज आघात हो गया है दिनेश वंश के ऊपर। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है,
जानते हो कौन सी प्रार्थना? इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। जब तक मैं बूटी लेकर ना आ जाऊं तब तक आपको निकलना नहीं है। और अगर बात मेरी नहीं मानी, बूटी लाने से पहले निकल गए, तो एक बात याद रखना सूर्यदेव, मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थनाएं सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर का आठवीं अवस्था का करुणा के साथ निहारेंगे। हे सूर्यदेव, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपने हमारा कहना नहीं माना तो कल प्रातः होते ही मैं आपको भक्षण कर जाऊंगा। संसार में 5 तत्वों में एक तत्व कम हो जाएगा। इतना कहकर हनुमान जी चल दिए। पहुंचे द्रोणागिर जभी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं ज्वाल। द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर जब हनुमंत लाल पहुंचते हैं तो रावण ने यहां भी एक चाल खेली। सुखेन ने कहा था कि सज्जीवन नाम की बूटी जो है ना, वही जोरों से चमकती है, लेकिन यहां पर पूरा पर्वत ही चमका दिया रावण। समस्या आ गई सामने, जब पूरा पर्वत ही चमक रहा है तो कौन सी बूटी लेकर जाएं? मान लो हम इधर से दवाई लेकर गए और वहां डॉक्टर साहब ने कह दिया ये दवा नकली है, तो इतना समय कहां है जो फिर हम दवा लेने के लिए आवे? इसलिए हनुमंत लाल जी ने सोचा, पहलवान आदमी जो होता है भाइयों ना, वो अकल से काम कम लेता है, ताकत से ज्यादा। हनुमान जी ने भी यहां पर वही सिद्धांत अपनाया। अरे सोचा ये बार बार दवा ले जाने और लाने का चक्कर कौन रखा है, ला हम पूरी दवाई की दुकान ही उठा ले चलें, जो डॉक्टर साहब को पसंद आएगा खुद ही दवा निकाल लेंगे। हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाए, हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाए, सभी सजीवन जलते देखा, सभी सजीवन जलते देखा पर्वत लिया उठाई, सभी सजीवन जलते देखा पर्वत लिया उठाई, चल बे अवधपुरी नगचाई, हम दबाई लाई राम, तभी को बोलो लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम, तन्मुख बोलो लक्ष्मण, तन्मुख बोलो लक्ष्मण, तन्मुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। पूरा पर्वत ही उठा लिया अपने ब्रह्मचर्य के बल पर। बोलिए श्री हनुमंत लाल की। उठाकर पर्वत पूरी दवा की दुकान। श्री राम भक्त हनुमंत लाल जी चले आ रहे हैं। कहा? जिस समय अयोध्या के ऊपर उड़ते हुए आए, गगन मार्ग से आए, जब जिस समय अयोध्या के ऊपर भरत जी पहरा लगा रहे हैं। साथियों, भरत जैसा भाई मिलना भी बड़ा मुश्किल है। लक्ष्मण ने तो केवल इतना त्याग किया कि भगवान राम के साथ वन चले गए, लेकिन भरत भाई को देखो, सोचा अगर मेरा बड़ा भाई वन में रहता है वनवासियों का भेष धारण करके, तो मैं राज्य के अंदर वनवासियों का भेष धारण करूंगा। नंदी ग्राम में गड्ढा खोदकर दिन रात उसमें मुख डाले, यही जपा करते हैं कि मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी सुनी सी डगरिया में, मेरी सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आओ मेरे रामा, आओ
डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। आज वही भरतलाल जी अपने बड़े भाई की खड़ाओं को रख करके सिंहासन पर उनके संरक्षण में राज्य की देखभाल करते हैं। हनुमान जी जब इधर अर्धरात्रि को जा रहे हैं ना, भरत जी समझे कि शायद कोई राक्षस उत्पात मचाने आ रहा है। भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाई। भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाई। भरत जी समझे कोई दैत्य है, भरत जी समझे कोई दैत्य है, बाण देत चलाई। हनुमत धरण गिरे अर्राई, घबराकर हनुमत धरण गिरे अर्राई। हम दबाई लाई राम, तनिमुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम। तनिमुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। तनिमुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। जिस समय लगा है भरतलाल जी का बाण हनुमान जी के हा राम कहते हुए गिर पड़े। पड़ा भरत के कान में ज्यों ये प्रिय था नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। जिस समय हनुमंत लाल के मुख से राम नाम शब्द का उच्चारण सुना, इस महामंत्र की महामधुर आवाज किसने लगाई? अरे मेरी रग रग में, मेरी नस नस में बिजली कौन दौड़ाई, किसने दौड़ाई? जिसने ये नाम पुकारा है वो वास्तव में मेरे भाई के प्राणों का प्यारा है। सामने देखा, एक हाथ पर पर्वत उठाए हैं और एक हाथ पर हनुमान जी जो है ना अपने शरीर को रोके हुए एक एक सांस से राम राम निकल रहा है। बार बार भरत जगाते हैं पर वो वीर जागता नहीं है। न जाने कैसी मूर्छा आई है जो आज वीर अपने को त्याग नहीं रहा। नारी देखी तो समझ में आ गया कि प्राण त्रास में है। ये दशा देख करके भरतलाल जी का मन डोल उठा। हे नाथ, ये मुझसे क्या हो गया? एक भक्त मेरे हाथों से मारा गया, एक राम भक्त मेरे हाथों से मारा गया। फौरन ही मंत्रों का उच्चारण करके उस सर को खींच लिया। हाँ, मुझसे ही हुआ ये सज्जन अपकार, मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। आज जब हनुमान जी जागे, देखा सामने भरतलाल जी, एक मिनट के लिए भूल गए, ओह मैं कहां हूं, कौन हूं, किस जगह बैठा हूं, मेरे सामने कौन है? भरतलाल ने कहा, भाई आप इस समय अयोध्या में हैं और आपके सामने राम का छोटा भाई भरत है। ओह, भरत जी का नाम सुनते ही चरणों में लिपट गए हनुमान जी, जिनका नाम अपने स्वामी के मुख से सुना करता था, उनके आज दर्शन हो गए मुझे। जिनका पवित्र नाम अपने कानों से सुना करता था, प्यासा था उनके दर्शनों की, लालसा को मन में लगाए हुए, जो मेरे आराध्य देव के आराध्य देव हैं। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं जो आज उनका पावन दर्शन हो रहा है। इन शब्दों के साथ हा प्रकट किया निज नाम, कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम। रण की सारी कथा कह डाली। सुनकर भरत जी बहुत रोए, बेतहासा रोए। घाव जो छाती का था ना वो फिर से उभर आया। लेकिन दोस्तों किस लिए रोए? इसलिए नहीं रोए कि लक्ष्मण के प्राण जा रहे हैं। अरे भरतलाल जी के मन में तो कोई दूसरा ही घाव पैदा है ना, जिसके लिए भरतलाल जी रो रहे हैं। कि बोले बड़भागी है लक्ष्मण जो रहता है उन चरणों में। चरणों ही में अब तलक किया, अब मरता है उन चरणों में।
भक्त अभागा है अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है। खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। हे विधना यही करना था तो क्यों पुजाया था तूने। बस इसी मृतक के जीवन का जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा भागे के बदले, अन्यथा भागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। भरत जी रोते हैं कि वास्तव में संसार में अगर कोई भाग्यशाली है ना तो वो है लक्ष्मण, जो आज तक भैया के चरणों में जिया और भैया के चरणों में ही आज मरने जा रहा है। अगर संसार में कोई अभागा है तो भरत है, जो कि प्रभु के किसी काम भी नहीं आया। हे विधना, यदि तूने मुझे पैदा किया तो क्यों किया? यदि मुझे पैदा करना ही था ना तो फिर मुझे लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा मेरी मां कैकेयी की कोख से कोई पत्थर या कंकड़ पैदा कर दिया होता। कोई बात नहीं हनुमान, अरे नहीं, भगवान राम की सेवा में मेरा नाम आया ना तो चाकरों में ही मेरा नाम आ जाने दो। लो मेरे बाण पर बैठो, मैं तुमको भी रामादल में पहुंचा देता हूं। हनुमान ने कहा नहीं, जिन प्रभु के नाम के सहारे मैं अभी तक यहां आ गया हूं ना, उन्हीं प्रभु की माया से मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। इधर तो हनुमान जी चल देते हैं मित्रों बूटी लेकर रामादल की तरफ, और उधर देखिए जीव जीव सवेरा होने का समय नजदीक आ रहा है। प्रभु अधीर हो रहे कि देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे आधीर, कि क्या जाने उस द्रोणागिर तक जा ही न सका कपिराई हो। डूबा हो कहीं राही में योद्धा है लाजाई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। हे विधना, यदि लखनलाल के साथ साथ हनुमान ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया है तो आज राम को मरा ही समझो। कि पुत्रादिक सब पालते मुंह देखे की नीत, भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत, कि कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत्ति पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। है एक लहू जब दोनों का तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। लक्ष्मण एक बात सुन लो, ये मत समझना कि आज के युद्ध में केवल तुम्हारे ही प्राण जाएंगे। जानते हो लक्ष्मण, अगर तुम नहीं रहोगे तो कोई नहीं रहेगा। लक्ष्मण सताना है तो उसको सताओ, जिसने जीवन में कभी दुख ना देखा हो
जिस राम का जीवन ही दुखों के ऊपर रखा गया है, उस राम को क्यों सताते? अगर मुझे मालूम होता ना कि आज के युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे, तो मैं तुमको कभी भी इजाजत नहीं देता भैया कि तुम युद्ध करने के लिए जाओ। क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में। पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ, पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ, दूसरा दुख सिया के हरण का हुआ, तीसरे भैया हम को चले छोड़कर, तीसरे भैया हम को चले छोड़कर, तेरे गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में। साथ लेकर अयोध्या से आया था मैं, साथ लेकर अयोध्या से आया था मैं, क्या मुँह लेके जाऊं अयोध्या को मैं, कान देंगे अयोध्या के नर नारी सब, तान देंगे अयोध्या के नर नारी सब, दाग सीने पे मेरे लग जाएगा। क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में। बाण सीने में मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। ये मत समझना कि लक्ष्मण तुम्हारी प्राण जाएंगे, जब तुम चले जाओगे ना तो ये राम भी नहीं रहेगा, और जब राम नहीं रहेगा तो भरत अपने प्राणों को छोड़ देगा, और जब भरत नहीं रहेगा तो माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी ये तीनों अपने प्राणों को त्याग देंगी। अगर इतने लोगों को भैया तुम्हें मरते हुए देखना है ना, तब तो लेटे रहो, वरना सौगंध है तुमको खड़े हो जाओ। कि लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर, हे ब्रह्म साथी छोड़ दे इसे, आजा अब मेरे सीने पर। या छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित से मरना पहले, और हे काली से पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। या अच्छा है एक साथ दोनों का प्राण निकल जाए,
भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। इतना कहे उस देह पर खा कर गिरे पछाड़, फिर चौके फिर गिरे, फिर कहा कलेजा फाड़। अरे लक्ष्मण भाई इतना तो बता दो, तुम्हारे किस जगह चोट आई है, कहाँ मूर्छा आई है, कहाँ लगा है बाण, कि तेरे कहाँ लगो है रे बाण, बतला दे लक्ष्मण भैया। बतला दे रे लक्ष्मण भैया, बतला दे रे लक्ष्मण भैया, मेरी संकट में है रे जान, बतला दे लक्ष्मण भैया। अरे भैया तुम तो ये हमेशा कहते थे ना कि भाई आज्ञा दो आज्ञा दो, हाँ जब आज्ञा देने का समय आया तो शत्रु के यहाँ पर बीच मझधार में छोड़कर मुझे जा रहे हो। भैया जब भी देखो तुम हमसे ये कहा करते थे ना कि भाई मुझे युद्ध की आज्ञा दो, भाई मुझे युद्ध की आज्ञा दो, लेकिन आज जब युद्ध करने का समय आया तो मुझे बीच मझधार में छोड़ करके जा रहे हो। शायद तुमको नहीं मालूम भाई कि मैं तुम्हारी ही शक्ति के साथ तुम्हारे बलबूते पर और लंका में चढ़कर आया हूं। लंका पे मैं चढ़ आया हूं, हे तात तुम्हारे ही बल पर मेरा जय का संपूर्ण भार है, भ्रात तुम्हारे ही बल पर करता है काम और कोई परिणाम और का चलता है, जलता तो रोगन कपड़ा है, कहते हैं दीपक जलता है। भाई एक बात और भी सुन लो कि शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने विभीषण को लंका का राज दिया है, कि है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो क्या है, अब पकड़ी है बाह विभीषण की, हे भाई उठ कर पार करो ये नौका रघुकुल के प्रण की। मैं बिना तुम्हारे है भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, माँ पूछेगी जब लखन कहा तो क्या कहकर समझाऊंगा। अरे जिस वक्त मैं जाऊंगा ना, माँ कौशल्या हमसे पूछेगी भैया कि लाओ वो मेरी धरोहर राम जो बन जाते समय मैंने तुमको सौंपी थी, उस वक्त मैं उस माँ से क्या जवाब दूंगा कि हम लौटी अवधपुर जई हैं, हम लौटी अवधपुर जई हैं, माता काका बतलई हैं। हम लौटी अवधपुर जई हैं, माता काका बतलई हैं, हंसी है तो लोग लुगाई प्रिया के खातिर भाई, खोई लक्ष्मण की जान, बतला दे लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो है बाण, बतला दे लक्ष्मण भैया। तू कैसे सोए रहा है, तेरा भैया रोए रहा है,
जाने बतला दे लक्ष्मण भैया, तेरे कहाँ लगो हैरवान, बतला दे लक्ष्मण भैया। तब बतलाओ लक्ष्मण भैया, कैसे न जलेगा जगत वहाँ, बच सकते फिर क्या लपटों में शत्रुघ्न और श्री भरत वहाँ। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता या रहे सहे भ्राता, मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन जल्दी से जाग उठो भैया। इस प्रकार से भगवान श्री राम को विलाप करते करते जब प्रातः काल होने का समय आ गया, प्रभु ने समझ लिया कि अब सवेरा होने वाला है। जामवंत सुग्रीव सभी को अपने पास बैठाला, कहा दोस्तों, जग लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से क्या काम, बंधुवरों तुमसे विदा होता है अब राम। साथियों, तुमने जहां पर इतने उपकार किए हैं ना, राम पर एक उपकार और कर देना कि अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भैया, इतना करना हम दोनों की, इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भैया। तो जल में यहाँ बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार इस सागर के है मरघट। इतना कहकर जैसे प्रभु अपने प्राणों को त्यागने का विचार करते हैं ना, तब तक जामवंत ने कहा, प्रभु ठहर जाइए, सामने आप देखिए लालिमा दिखाई पड़ रही है, और हो ना हो इस लालिमा में हनुमंत लाल ही आ रहे हैं। तब तक सबने सामने क्या देखा कि सचमुच इतने में वहां आप पहुंचे कपिनाथ, ज्वाल खंड जलते हुए शैल खंड के साथ। सभी ने क्या देखा कि हनुमान जी हाथ में सजीवन लिए हुए पर्वत चले आ रहे हैं। बोलो हनुमंत लाल की। तो सजीवनी सुखेण ने दी जब मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। जय रघुबर की जब उठी कपिदल में गुंजार, जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। जिस समय सजीवन बूटी लेकर के सुखेण ने लक्ष्मण के मुख में डाली, भैया राम राम कहते हुए लक्ष्मण जी उठ गए। सभी लोग बजरंग बली की महिमा गाने लगे कि जय 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 बजरंग बली,
जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। शरण तुम्हारे जो कोई आवे, शरण तुम्हारी जो कोई आवे, उसकी विपदा टली टली। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। दुनिया चाहे जो कुछ सोचे, दुनिया चाहे जो कुछ सोचे, आप करे है भली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बोलिए हनुमंत लाल की। इधर तो देखिए लक्ष्मण जीवित हो गए। जब रावण ने समाचार सुना तो कहने लगा ये क्या अनर्थ हुआ कि आज दुश्मन का भाई युद्ध मैदान में मूर्छित होकर जीवित हो गया। आज जब ये दशा सुनी तो मेघनाथ ने कहा पिताजी आप चिंता ना करें, अरे मैं तो कल ही रामादल के छक्के छोड़ा देता, लेकिन आज जा रहा हूं और लक्ष्मण का सर काट करके ही लाऊंगा। लेकिन रावण ने कहा बेटा सुनो, जिन राम के आगे ब्रह्म शक्तियां तक फेल हो गई, बेकार हो गई, उनके आगे और शक्तियां क्या ठहरेंगी। इसलिए तुम सबसे पहले देवी के मंदिर में जाओ, देवी की पूजा करो और अजय शक्ति प्राप्त करो, तब उनसे युद्ध करना। आज्ञाकारी बेटे ने पिता की आज्ञा का पालन किया और देवी के मंदिर में जाकर देवी की पूजा करने लगा। जब स्वाहा स्वाहा करता है तो उसका धुआं आसमान में निकलता है। भगवान राम ने जिस समय धुएं को देखा तो कहने लगे विभीषण, रावण ने कोई नई योजना बनाई है या कोई ऐसा धुआं फैलाया है या कोई ऐसा कृत्रिम साधन किया है कि सारा रामादल समाप्त हो जाए, क्या हो रहा है। विभीषण ने कहा प्रभु ये और कुछ नहीं है, मेघनाथ देवी के मंदिर में पूजा कर रहा है, उसी का हवन का धुआं आकाश की तरफ आ रहा है। अगर उसका हवन पूरा हो गया ना तो संसार में उसे जीतने वाला कोई नहीं। हनुमान जी मुस्कुराए और अपनी समस्त सेना को लेकर के मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चल दिए। जिस समय यज्ञ को विध्वंस करने लगे, जब किसी का बना बनाया घर बिगड़ता है तो उसे क्रोध तो आता ही है। क्रोध में उठा मेघनाथ, न जाने कितने बांदरों को चबा डाला, न जाने कितनों को चुटकियों में मसल डाला, न जाने कितनों को उठा उठाकर पृथ्वी पर पटकना प्रारंभ कर दिया। सारे किस दल जो हैं वो घोर चिल्लाहट के साथ में चिक्कारे भरते हुए राम की दुहाई देकर भागने लगे। भैया लक्ष्मण राम की आज्ञा लेकर आज मेघनाथ से युद्ध करने के लिए चल दिए। प्रभु ने कहा सुनो भाई लक्ष्मण, मेघनाथ कोई साधारण योद्धा नहीं है, घरनाथ साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है और सबसे खास खूबी तो यह है कि वो संयमी है, एक नारी व्रत पालन करने वाला है और उसकी पत्नी जो है ना बड़ी ही सती है। इसलिए ऐसे योद्धा का सर पृथ्वी पर नहीं आना चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर जिस समय लक्ष्मण जी पहुंचे हैं मेघनाथ के सामने, देखा जिस वक्त उसने, कहने लगा ओ दूध पीते बच्चे, उस दिन तो मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन आज तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। लक्ष्मण ने कहा सुनो मेघनाथ, बकरी मैं कह करके अपना गला कटवाती है। मेघनाथ ने कहा तो क्या हुआ, अरे वो स्वाभिमानी है बकरी, मैना की तरीके से पिंजड़े में अपना जन्म तो नहीं कमाती, अपनी मैं नहीं छोड़ती, अपने प्राणों को दे देती है। मेघनाथ की बात को सुनकर लक्ष्मण ने कहा कौन कहता है कि बकरी की मैं नहीं छूटती। जब उसकी आंत की तात बनाई जाती है ना तो वही तात तू ही गाती है। लक्ष्मण के उपदेश सुन गर्जा फिर बलवान, बोला बस सकती नहीं आज तुम्हारी जान। लक्ष्मण जी ने सोचा ऐसा ना हो कि फिर ये हम पर ब्रह्म शक्ति का वार कर दे, इसलिए लक्ष्मण ने आज पहले ही अपना बाण छोड़ा। लेकिन मेरे मित्रों ये बाण नहीं था, ये बाण न था काल बाण, क्षण भर में सायंकाल किया।
जर्जरित हृदय तत्काल किया। आंखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निद्रा का, सुध बुध शरीर की नष्ट हुई ये हाल हो गया योद्धा का। आज जक्षमा का ये बाण नहीं था, काल बाण था, जो इंद्रजीत जैसे योद्धा का शरीर जर्जरित करता हुआ चला गया। सारे शरीर की सुध नष्ट हो गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तब तक दूसरा बाण छोड़ा जो मेघनाथ की दाईं भुजा को काट करके आकाश की तरफ निकल गया। जो सिर कभी लंका वालों पर मित्रों राज्य किया करता था, वही सिर आज हनुमंत लाल के हाथों में आ गया। बोली हनुमंत लाल लगी। इधर तो देखिए मेघनाथ का ये हाल है। मेघनाथ का सिर लेकर हनुमान जी रामादल में जाते हैं, और उधर जो कहानी रह गई, मेघनाथ जब भी युद्ध करने के लिए जाता था अपनी पत्नी सुलोचना से गले में हार पहनकर जाता था, और तब तक उसकी जीत होती थी। लेकिन आज पत्नी से तो कहकर आया है कि मैं देवी के मंदिर में पूजा करने जा रहा हूं। वो बेचारी तो समझ रही है कि स्वामी मंदिर में पूजा करने गए हैं, माला बना रही है कि जब आएंगे तो मैं उनको माला पहनाऊंगी। उससे क्या मालूम कि आज स्वामी जीवन की आखिरी पूजा करने गए। सवेरे ही उठी, हाथों से अपने माला बना रही है स्वामी के, और गुनगुनाती जाती है कि मेरे जीवन की माला के जीवन धार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। इस छोटी सी नैया के, छोटी सी नैया के खेवन हार तुम ही हो, खेवन हार तुम ही हो। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। सभी सहारे टूट चुके हैं, तेरा मुझे सहारा है। इस जीवन की माला के, इस जीवन की माला के प्राणाधार तुम्ही हो, प्राणाधार तुम्ही हो। धार तुम्ही हो, प्राणाधार तुम्ही हो। इस छोटी सी नैया के खेवनहार तुम्ही हो, खेवनहार तुम्ही हो। तो सुलोचना माला बना रही है, और इधर देखिए अशुभन होना प्रारंभ हो गए। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले जो थे फूल अनेक। फड़क उठा दाया नयन और खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट गई वो माल। और क्या होता है कि साड़ी ने मांग बिगाड़ी, माथे की बेंदी जब ही गिरी। सर प्रेरित बाज समान भुजा, आकाश मार्ग से कभी मुक्का सा छाती पर बैठा, आंखें पथरा उठी दोनों, उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों।
का साथी क्यों बना तजदासी का साथ। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुझको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। हे पति के हाथ बता इतना, उन हाथों को क्यों छोड़ा है। पंचों में जिनको पकड़ा था, उनसे क्यों नाता तोड़ा है। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है, या दुनिया भी पति ही से है, वाह दुनिया भी पति ही से है। या कहे उस भुजा तक पहुंचाए निज हाथ, चाहा उसको पास में ले लूं आदर साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण, अरे सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। संभव है नारी परीक्षा को, पति ने या खेल रचाया हो। या बनकर पति का हाथ कहीं, पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बटाएगा, तप जाएगा यश जाएगा, प्रिय पातिव्रत भी जाएगा। आज ऐसा सोचते ही क्या किया, हाथ में खड़िया उठा ली कि यदि तू पति का हाथ है और नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से भूगोल तक डोलने लगा। आज सती के कहने से साथियों घननाद की आत्मा हाथ में आकर उस खड़िया को उठाकर लिखना शुरू कर देती है। लिखा हाथ ने प्रियत में, अरे पर बस छूटा साथ, हाथ नहीं है और का है मेरा ही हाथ। जानती हो ये मेरा ही हाथ है, मेरी दशा किसने बनाई है। किसे सावतार है लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ। इस वैर भाग्य से मुक्ति हुई, इस रण का रण उद्धार हुआ। धड़को लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में। आत्मा अविनाशी विचर रहा, सुख के अनंत के अंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है। शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी या हो जाता है। इस नाते से मैं कहता हूँ, यदि तुमने तत्व पा लिया है, तो निश्चय समझो सुलोचने पति का ये स्वत्व पा लिया है। सतवन
ज्योति जगा देना। कहते हैं किसको पति बताया, दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुंची सूक्ष्म में लिखकर इतनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र सा पात। आज स्वामी के हाथ की दशा को सुनकर सुलोचना चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी कि बोली पहले की भांति नाथ, कुछ भेद ना हब के बतलाया। कह गए यज्ञ की बात यहाँ, उस जगह युद्ध कर दिखलाया। या कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की। रह गई कहानी अब जग में, पति देव तुम्हारे बाणों। भगवान किसी भी नारी को दिखलाए ना दिन ये स्यापे का। सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रंडापे का। नाथ आप चिंता ना करें, यदि आप वीर गति को प्राप्त करके गए हैं ना, तो मैं सती गति को प्राप्त करके आ रही हूं। इतना कहकर पालकी सजवाई, रामादल की तरफ अपने पति का सिर लेकर के लौटने का विचार करती हुई सुलोचना रामादल में पहुंचती है। देखा सुंदर राम का दरबार लगा हुआ है। राम के दरबार में पहुंचकर आज जब याचना करती है सुलोचना, देखती क्या है, कोमल सुंदर धूल धूसरित शरीर, जटाओं में शीश जटाओं में बंधा हुआ है, अपने सिर को भार उठाए हुए हैं, जैसे संसार की सेवा करने के लिए आए हो। आज उन्हीं के सामने जाकर अपने ससुर समान जेठ समान विभीषण के सामने जाकर के सुलोचना जो है ना, वो रो रो करके कहने लगी कि मैं आज विपत की मारी हूं। मैं दुख की आज सताई हूं। अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूं। यदि राम दया के सागर हैं, रखेंगे टेक भिखारिन की। आशा तो है स्वीकृत होगी, विनती आए तू भिखारी। आज जब इस प्रकार से कहा, भगवान राम ने कहा देवी ये मत समझो कि तुम रो रही हो और मैं हंस रहा हूं। अगर तुम दुनिया के दिखाव में रो रही हो ना, तो मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूं। अगर मेरे किसी जब तब दान से तुम्हारे पति के प्राण वापस आ सकते हैं, तो मैं वो अपने सारे जब तब दान देने के लिए तैयार हूं। सुलोचना ने कहा धन्य है, वास्तव में राम आज ये ज्ञात हो गया, आप संसार में जो है ना दूसरों के लिए ही पैदा हुए हैं। हमारे स्वामी जिस वस्तु को दान कर चुके हैं, अपने प्राणों को दान दे चुके हैं यज्ञ में, उन चीजों को मैं वापस लेना नहीं चाहती। लेकिन लक्ष्मण एक बात तुमको ही बता दूं, तुम मत ये समझना कि तुम्हारी जीत हुई है। दुनिया के दिखावे में ये युद्ध जो है ना तुम्हारा और हमारे स्वामी का हो रहा था, लेकिन वास्तव में ये युद्ध 3 सतियों का हो रहा था। लंका में सीता जो बैठी है वो, और जो अयोध्या में बैठी हुई ना तुम्हारी पत्नी उर्मिला, और इधर मैं, 3 सतियों का युद्ध चल रहा था। मैं अकेले ही उन दोनों को हरा देती, मगर मैं क्या करती, मेरा पति जो था वो कुकर्मी का साथ दे रहा था। इसलिए हे नाथ,
मैं आज आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे अपने पति का श्राप दे दें, क्योंकि मैं अपने पति के आज्ञा से ही यहाँ पर आई हूं। पति के कटे हुए हाथ में लेकर बताया है कि मेरा सिर जो है वो यहाँ है। मैं अपने पति का सिर मांगने आपके सामने आई हूं, मेरे पति का सिर मुझको आप दे दें। राम ने इशारा किया, इसके पति का सिर ला दो। लेकिन सुग्रीव ने कहा, नाथ नहीं, ये लंका वाले हैं, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं। हम ये कैसे विश्वास कर लें कि इसके पति का सर जो है उसने लिखकर बताया है इसकी भुजा ने कि हमारा सर यहां पर है। भगवान ने इशारा किया, लेकिन विभीषण ने कहा, सुनो सुग्रीव, सतियां सब कुछ कर सकती हैं, विश्वास करो। सुग्रीव ने कहा, नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे। हम भारतवासी हैं, हम विश्वास जब ही करेंगे जब हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में कोई चीज आएगी। पति के सर के सामने चिल्ला चिल्ला कर सुलोचना कहने लगी, नाथ, आज आपकी पत्नी पर जो है ना विपत्ति का समय आ गया है कि हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पाती व्रत पर। ठाठा न उड़े इस विधवा का, बट्टा न कहीं आए सत पर। ने सोचा वा पिता वा वासुकी वा शेष, हुआ यहाँ अवतीर्ण धर लक्ष्मण का भेष। कन्या हरने का लिया बदला उसने आन, और मार केस की दशा का कब देती जीवन दान। यही बात सोच करके इसी बात पर सर हंसा हट्ठाहस के साथ, कांप उठा पृथ्वी गगन, उमड़ उठा जलनाथ। यही सोच करके आज कि देखो कन्या हरने का बदला लक्ष्मण ने मुझसे लिया करके, सर ठाका मार करके हंसता है। बुद्ध रामचंद्र भगवान की तभी सुनैना ने उसे उठा लिया साहाद, रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद कि हे जगदीश्वर, हे कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। जिस तरीके से कौशल आपका है उस प्रकार से लंका भी आपकी है। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों पर हमेशा आपका नाम रहेगा। हमेशा भक्त जो है ना अपने मन की माला पर आपके नाम को जपेंगे। इतना कहकर साथियों अपने पति के सर को लेकर आज सुलोचना लंका में आई। यहां तक पहुंचाने के लिए कुछ वानर आए थे। अब अंत में केवल इतना ही कहना है कि अब केवल यह कहना है, चंदन की चिता तैयार है। वह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार है। ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय जले इस भूतल पर, पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नभमंडल पर। शक्तियों ने किया ज्यों ही कीर्ति बखान, कण कण सारी प्रकृति का गा उठा वो गान। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की, बोलिए श्री पवन पुत्र हनुमंत लाल की।